भगवान कृष्ण की लीलामयी स्थली पर आप सभी साक्षी मित्रों का अंतर हृदय से स्वागत करता हूँ। अपने प्राणों का प्रेम और हृदय से आप सबको आशीष देता हूँ। किसी संत के अद्भुत वचन हैं, बहुत आनंद है इस जगत में, बहुत आलोक है और बहुत सौंदर्य भी है। काश हमारे पास देखने की आंखें होती और ग्रहण करने वाला हृदय होता। देखने वाली आंखें और ग्रहण करने वाला हृदय, यही मनुष्य को उपलब्ध हो जाए तो विराट संपदा भरी पड़ी है इस संसार में। और नित्य प्रति हर पल हर क्षण विराट संपदा बरस रही है, लेकिन हम वंचित रह जाते हैं। इस पृथ्वी के सभी संबुद्ध सद्गुरुओं का एक ही प्रयास रहा है कि जो संपदा आपको बड़ी सरलता से उपलब्ध हो सकती है, उससे आप जिंदगी भर वंचित रह जाते हैं। उस संपदा को उपलब्ध करने का साधन वह आपको उपलब्ध कराना चाहते हैं। और इसी उद्देश्य से मैं इस स्थली पर अस्तित्व के द्वारा प्रकट किया गया हूँ, पैदा किया गया हूँ आप सबके लिए, इसी उद्देश्य की आपूर्ति के लिए। मेरे प्राणों में भी एक ही छटपटाहट है कि जो सद्गुरु की असीम कृपा से संपदा मुझे मिली है, वो कैसे आपके रोए रोए से आपके भीतर उड़ेल दूं। और मैं आपको पूरे हृदय से कहना चाहता हूं, अगर 2 घंटे आज हृदय खोलकर मेरे साथ रहे तो कोई भी व्यक्ति यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्योंकि आज भगवान कृष्ण की लीला स्थली पर आप लोगों के साथ मेरा सानिध्य हो रहा है, इसलिए उन्हीं से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। और इसलिए सबसे पहले आपसे कहूँगा कि आप 2 मिनट के लिए अपनी अपनी आंखें बंद कर लें और पूरी तरह विश्राम पूर्ण हो जाएं। जस्ट बी इन ए स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन, समग्र विश्राम की अवस्था में हो जाए। टोटली कॉन्फ्लिक्ट फ्री स्टेट ऑफ माइंड, कोई संघर्ष नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं। ये स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन, समग्र विश्राम की अवस्था में हो जाए। और मैं बार बार बीच बीच में आपसे कहूँगा कि 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें और समग्र रूप से विश्राम पूर्ण अवस्था में हो जाएं। जब मैं कहूँगा आप पूरी तरह सब कुछ भूलकर न्यूट्रल गियर में हो जाएंगे, विश्राम पूर्ण हो जाएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है। इन्हीं क्षणों में मैं अपनी सारी ऊर्जा अपने गुरु परंपरा के सभी सिद्ध संबुद्ध सद्गुरुओं की ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित करूँगा और वो बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी आप सबके लिए। तो फिर अगले 2 मिनट के लिए आप पूरी तरह विश्राम पूर्ण हो जाएं। बी इन ए स्टेट ऑफ टोटल रिलैक्सेशन।
आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। सबसे पहली बात आपसे कहना चाहता हूँ, भगवान कृष्ण इस अस्तित्व की अनूठी घटना है। मेरा मानना है कि ज्यों ज्यों मनुष्य की समझ बढ़ेगी, ज्यों ज्यों मनुष्यता प्रौढ़ होगी, त्यों त्यों एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना इस संसार में घटेगी। जैसे आज विज्ञान एक हो गया है, यानी एक ही विज्ञान संपूर्ण धरती पर सारी मनुष्यों के लिए काम कर रहा है। फिजिक्स एक है, केमिस्ट्री एक है, मैथ्स के प्रिंसिपल्स एक हैं। वो चाहे यह देश हो चाहे वह देश हो, सभी देशों पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सिद्धांत समान रूप से लागू होते हैं। जैसे विज्ञान सारी मनुष्यता के लिए एक हो गया है, वैसे अब वह दिन दूर नहीं, मनुष्य की समझ बढ़ने के साथ साथ धर्म भी एक ही हो जाएगा पूरी पृथ्वी पर। वो इतना वैज्ञानिक हो जाएगा कि सारे मनुष्य के लिए वही एक धर्म लागू होगा, और धर्म के नाम पर जितने विवाद, जितने कलह, जितने झगड़े होते हैं, जितने युद्ध होते हैं, सब समाप्त हो जाएंगे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो नया परम वैज्ञानिक धर्म होगा, वो भगवान कृष्ण के संदेश से ही अनुप्राणित होगा। उस धर्म पर भीतर और बाहर से कृष्ण की ही छाप होगी, और वो सर्वग्राह्य होगा, सबके द्वारा स्वीकृत हो जाएगा, क्योंकि वो इतना वैज्ञानिक होगा कि इसके अलावा और सभी धर्म उसी के भीतर समाहित हो जाएंगे। इसीलिए हमने भगवान कृष्ण को जब पूर्णावतार कहा, उस पूर्णावतार कहने के पीछे यही सबसे बड़ी मंशा थी कि इस अस्तित्व में धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर जो कुछ भी कहा जा सकता है, वो सब भगवान कृष्ण में समाहित हो जाता है, कुछ उसके बाहर बचता नहीं है। और इसका परिणाम क्या होगा? अगर यह परम वैज्ञानिक धर्म मनुष्यता के हाथ लग गया, जो कि लगना ही है, तो इसका परिणाम होगा मनुष्य के होठों पर होगी बांसुरी, और मनुष्य के पैरों में होगा नृत्य, और जीवन में भरा होगा गीत और संगीत। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तभी इस पृथ्वी पर हंसता नाचता गीत गाता हुआ धर्म पैदा हो सकेगा। और उसी हंसते नाचते गीत गाते हुए धर्म को पैदा करने के लिए यह साक्षीधाम इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र बनने की भूमिका निभाएगा। मैं आप सबको वचन देता हूँ, सारी दुनिया के लोग यहाँ पर आएंगे और इस परम वैज्ञानिक धर्म की चेतना प्राप्त करके उस चेतना की तरंगों को सारी दुनिया में फैलाने का माध्यम बनेंगे। और आप साक्षी हैं मेरी इस बात के, साक्षी हैं मेरे इस प्रयास के, और साक्षी होने के साथ साथ आप माध्यम बनेंगे भगवान कृष्ण की उस चेतना को अपने इर्द गिर्द आस पास सारी दुनिया में फैलाने के लिए आप उसका माध्यम बनेंगे। ये भी मैं पूरे प्राणों से आपसे कहना चाहता हूँ। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तीसरी बात वो यह है, कैसे होगा ये काम? ये काम भगवान कृष्ण की पूजा करने से संभव नहीं है। अब पूजा करने का वक्त जा चुका। अब तुम अधिक समझदार
होते जा रहे हो। अब तुम्हारे भीतर चेतना प्रौढ़ होती जा रही है। अब तुम विज्ञान और विज्ञान के परे परम विज्ञान की अवस्था को सरलता से आत्मसात कर सकते हो। अब पूजा करने से नहीं, अब भगवान कृष्ण को जीने की जरूरत है। हमें उनको जीना पड़ेगा, हमें उनको जीना शुरू करना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टार्ट लिविंग कृष्णा, नॉट वर्शिपिंग कृष्णा। भगवान कृष्ण की पूजा करने से नहीं, भगवान कृष्ण को जीने से कृष्ण की चेतना सारी दुनिया में फैलेगी और हर मनुष्य के जीवन शैली का अंग बनेगी। इस बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। पूजा करना तो बहुत सरल है, आप जैसे हो वैसे बने रहोगे। सवेरे उठे, नहा धो के आधा घंटा 1 घंटा भगवान जी की मूर्ति को नहलाया, भोग लगाया, हाथ जोड़े, गीता पढ़ी, आरती करी, पूजा हो गई। पूजा करना तो बहुत सरल है, लेकिन भगवान जी को अब जीना पड़ेगा। और भगवान जी को जीने के लिए 1 घंटे से काम नहीं चलेगा, आधे घंटे की पूजा से काम नहीं चलेगा, 10 मिनट हाथ जोड़ लेने से काम नहीं चलेगा। भगवान जी को जीने के लिए तुम्हें अपने जीवन को बदलना होगा, अपने जीवन को बदलना होगा। और जीवन बदलने के लिए आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। सिर्फ जाग जाने की ज़रूरत है, सिर्फ होश पूर्ण हो जाने की ज़रूरत है। सिर्फ होश पूर्ण हो जाए, सिर्फ जान लें कि पूजने से नहीं, जीने से काम होने वाला है। पूजना तो बचकानी व्यवस्था है। जब व्यक्ति की समझ बहुत कम होती है तब हम शुरू करते हैं पूजने से। वो पहला कदम है, वो पहला कदम है, वो सीढ़ी का पहला कदम है। और अगर हम जिंदगी भर पहले कदम पर ही कदम ताल करते रहे, पहली सीढ़ी पर ही कदम ताल करते रहे, तो कभी हम जिंदगी की मंजिल पर पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं, अब पहले कदम पर ही, पहले चरण पर ही कदम ताल करते रहना बुद्धिमानी नहीं है। अब हमें और ऊपर और ऊपर और ऊपर चलना है। अब हमें कृष्ण को जीना है। अब कदम ताल करने का वक्त जा चुका। इसीलिए मनुष्य आज तक कहीं नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वो वहीं पर कदम ताल करता रहा है जहां पर वो है, पहले चरण पर, पहली सीढ़ी के पहले चरण पर ही कदम ताल कर रहा है। जैसे आपको दिल्ली से मुंबई जाना हो और आप प्लेटफार्म पर, रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पे ही कदम ताल करते रहे, खूब दौड़ते रहे, तो चाहे जिंदगी भर दौड़ते रहे, आप कभी मुंबई पहुंच पाएंगे? यस और नो? नो। सारी मनुष्यता इतने दिनों से पूजा पाठ कर रही है, लेकिन उसकी जिंदगी के दुख जाते नहीं, तनाव जाते नहीं, विपदाएं जाती नहीं, अशांति जाती नहीं, उपद्रव जाते नहीं, कलह जाते नहीं। पूरा जीवन संघर्ष है, उदासी है, निराशा है, बेचैनी है, असफलताएं हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि हम मात्र कदम ताल करते रहते हैं, उसी जगह पर आगे जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो पहला मेरे प्राणों का संदेश यही है कि अब हमें एक कदम ऊपर बढ़ना है। अब हमें कृष्ण को जीना शुरू करना है, और कृष्ण को जीना शुरू करने की दिशा में सबसे पहला कदम क्या होगा, उसकी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ। सबसे पहला कदम जो भगवान कृष्ण के जीवन से, उनकी गीता से और उनके संपूर्ण अस्तित्व से हमें मिलता है, वह है कि हमें जीवन को
जीवन के सभी रंगों में जीना है। लिव लाइफ इन ऑल इट्स कलर्स, इन ऑल इट्स डायमेंशंस। हमें जिंदगी के सुखों का विरोध नहीं करना, हमें पीड़ादायी तपश्चर्या में नहीं उलझना है, हमें उदासी और निराशा के जीवन को महिमा मंडित नहीं करना है। हमें जिंदगी में उदासी, तनाव और अशांति की जिंदगी को विदाई की अवस्था में पहुंचा देना है, उसको विदा कर देना है। आप हैरान होंगे जान करके, आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का संदेश मनुष्यता को मिला, और भगवान कृष्ण जो बात आज से 5000 साल पहले कर गए, जो बात आज से 5 साल पहले कह गए, वो आज और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। सारे असाधारण पुरुष वही होते हैं जो अपने समय से बहुत पहले पैदा हो जाते, और सारे महत्वहीन लोग अपने समय के बाद पैदा होते। भगवान कृष्ण ने जो भी धर्म, अध्यात्म और जीवन के नाम पर संदेश दिया, वह आज 21वीं सदी के वैज्ञानिक युग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। अतीत काल के जितने धर्म थे, सारे धर्म जीवन के विरोधी थे। आपने सुना होगा, क्रिश्चियंस कहते हैं कि जीसस कभी हंसे ही नहीं पूरी जिंदगी में, और सूली पर लटका हुआ उनका चेहरा, सूली पर लटका हुआ उनका उदास चेहरा, वही ईसाइयों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। और आपके भगवान कृष्ण हंसते, नाचते, बांसुरी बजाते, नृत्य करते, गीत गाते हुए अद्भुत धर्म के प्रतीक बनते चले गए। आज 21वीं सदी में व्यक्ति को हंसता हुआ धर्म चाहिए, उदास, निराश, मरा मराया, मुरझाया जीवन पैदा करने वाला धर्म नहीं, हंसता, नाचता, गीत गाता हुआ धर्म मनुष्य को चाहिए। क्रिश्चियनिटी ही नहीं, महावीर और बुद्ध जैसे संबुद्ध लोग भी गहरे में इस लोक से ध्यान हटाकर परलोक यानी अगले जीवन को अच्छा बनाने की दिशा में सक्रिय रहे, और वर्तमान जीवन को तपश्चर्या की आग में झोंक दिया। लेकिन भगवान कृष्ण वर्तमान जीवन को ही जीवन समझते हैं, और वर्तमान जीवन को ही पूरे आनंद से जीने के पक्षधर हैं। अतीत काल के सारे धर्मों ने जीवन के 2 हिस्से कर दिए। उन्होंने कहा कोई चीज़ शुभ है, दूसरी अशुभ है, कुछ चीज़ नैतिक है, कोई चीज़ अनैतिक है। इस तरह से उन्होंने शुभ अशुभ, नैतिक अनैतिक, सही गलत, इस तरह के विभाजन कर दिए। लेकिन भगवान कृष्ण का कहना है कि शुभ और अशुभ एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। नैतिकता और अनैतिकता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सही और गलत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। उन्होंने कहा चीज़ों को तोड़कर नहीं देखना है। भगवान कृष्ण कहते हैं जीवन को बेशर्त संपूर्णता से जीना है। इसीलिए भगवान कृष्ण पूर्णावतार कहे जाते हैं। यानी पूर्णावतार का अर्थ है कि परमात्मा कृष्ण के रूप में पूरा पूरा पैदा हुआ है, पूरा पूरा पैदा होने का पूरा पूरा प्रकट हुआ है। पूरा पूरा प्रकट होने का अर्थ है कि वो किसी सीमा में नहीं बनते, वो किसी मर्यादा में नहीं बनते। भगवान राम भी मर्यादा में बंधे हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा नहीं कर सकते हैं, इस तरह जी सकते हैं, उस तरह नहीं जी सकते हैं। उनकी सीमा है, उनमें
परमात्मा का एक ही डायमेंशन प्रकट हुआ है, इसलिए वो अपूर्ण है। लेकिन भगवान कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं, वो शुभ और अशुभ की सीमा से, नैतिकता और अनैतिकता की सीमा से पार खड़े हो जाते हैं। इसलिए हमने कहा कि वो पूर्णावतार हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है कि हम शुभ और अशुभ, नैतिक और अनैतिक, सही और गलत का निर्णय न करें। अभी ध्यान से सुनेंगे तो ये बात भी आपको स्पष्ट होती जाएगी। इस पृथ्वी पर जितने धर्म रहे हैं, सभी धर्मों ने इस शरीर की उपेक्षा की और कहा कि शरीर ही सभी दुष्कर्मों का माध्यम है, कारण है, तो शरीर की उपेक्षा करें। शरीर को महत्व नहीं दिया, सबने आत्मा पर जोर दिया, आत्मा की महत्ता पर बल दिया। सभी धर्मों ने संसार की निंदा की कि संसार तो दुख का मूल है, दुखों का कारण है, अशांति का अड्डा है। और संसार की नहीं, सबको परलोक की चिंता पकड़ लेती है कि परलोक संभालना है। इस जीवन के बाद जो अगला जीवन हो, मृत्यु के बाद के जीवन पर सभी धर्मों ने दृष्टि डाली। लेकिन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? ठीक उल्टा। भगवान कृष्ण कहते हैं शरीर के और संसार के सभी सुखों को जीना है। यह है भगवान कृष्ण का संदेश। शरीर के और संसार के सभी सुखों को जीना है और पूर्णता से जीना है, यह उनके जीवन का संदेश। आज के 5000 साल पहले ये संदेश देने वाला व्यक्ति अनूठा रहा होगा, तभी तो हमने उसे पूर्णावतार की संज्ञा दी। जितने धर्म इस पृथ्वी पर हुए हैं, उनका एक ही उद्देश्य था कि आत्मा को परमात्मा को पाना है। और आत्मा को परमात्मा को पाने के लिए, आत्मा और परमात्मा के अनुभव को उपलब्ध करने के लिए उन्होंने कहा कि जो मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियां हैं उनका दमन करो, उनको दबा लो। सभी धर्मों ने कहा काम वासना बुरी है, उसको दबा लो। क्रोध बुरा है, उसका दमन करो। लोभ बुरा है, उसका दमन करो। आसक्ति बुरी है, उसका दमन करो। मोह बुरा है, उसका दमन करो। इसका परिणाम क्या हुआ? जब व्यक्ति अपनी स्वाभाविक वृत्तियों का दमन करने लगता है। स्वाभाविक वृत्तियों का अर्थ है कि आप मूल रूप से कुछ वृत्तियों के अनिवार्य आयामों को अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकते। जैसे आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, स्वाभाविक वृत्ति है। ऐसे ही आपको काम वासना पकड़ती है, ये भी स्वाभाविक वृत्ति है। अब आपसे कहा जाए कि ये स्वाभाविक वृत्तियों को दबा लो, तो आप भय के मारे धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर दबाने की कोशिश करोगे। ऊपर से दबाओगे, भीतर से छुपाओगे। जो काम दबाने के लिए कहा दिया जाएगा, दमन करने के लिए कहा दिया जाएगा, उसको आप छुप के करेंगे। और छुप के नहीं करेंगे तो ईमानदारी से दबाने की कोशिश करेंगे, तो आपके भीतर एक अंतर्द्वंद हो जाएगा, अंतः संघर्ष होगा। आप अपनी भीतर की शक्तियों से लड़ने लगेंगे और एक इनर कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद ऐसा शुरू होगा कि आप भीतर अपनी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष करेंगे और उस संघर्ष में आप उदास, निराश, मरे मराए, मुरझाए, कुंठाग्रस्त और हीनता के भाव से ग्रस्त हो जाएंगे कि दबाने की कोशिश तो करता हूँ, काम वासना दबती नहीं, दबाने की कोशिश तो करता हूँ, क्रोध दबता नहीं, दबाने की तो कोशिश करता हूँ, आसक्ति और मोह जाते नहीं, तो आपके भीतर एक अपराध भाव भी भर जाता है।